क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुए प्रभु श्री राम के भाई भरत? फिर जो हुआ आपको हैरानी में डाल देगा। क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी लोगों को यह बात पता चल गई होगी, श्री राम मंदिर बनकर पूरा तैयार हो चुका है। अब बस इंतजार है 22 जनवरी का सबको। क्या आप जानते हैं, राजा दशरथ के दूसरे पुत्र थे भरत। जब राम अयोध्या छोड़कर वनवास गए तो भरत ने राम से मिलकर उनसे अयोध्या की राजगद्दी नहीं स्वीकार की, राजगद्दी को मैं पुत्र शत्रुघ्न को सौंप दिया। भरत अपने उसे समय दिखाया कि भाईचारा और कर्तव्य उनके लिए सर्वोपरि है। भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे, धर्म और न्याय के प्रतीक थे। उनका वनवास जीवन की परीक्षा का समय बना। सीता, लक्ष्मण और हनुमान के साथ राम ने रक्षा राजा रावण के खिलाफ धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। उनकी विजय धर्म की जीत को प्रतिष्ठित करती है। और मित्रों, क्या आपको पता है कि राम मंदिर में कितने किलो का घंटा चढ़ाया जाएगा? चलिए हम आपको बताते हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर में चढ़ने वाले घंटे का आजकल लगभग 2100 किलो है। और वही मंदिर के दरवाजे कोई आम दरवाजे नहीं है, बल्कि सोने की धातुओं से बनवाए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं। मंदिर में लगाई जाने वाली अगरबत्ती की लंबाई करीब 108 फीट है। मंदिर में लगातार कई चमत्कार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इन सभी चमत्कारों को जानने से पहले अगर आप सच्चे राम भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें। और सभी चमत्कारों को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम के भाई भरत अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। कई लोगों का मानना है कि रात्रि के समय भरत मंदिर के चारों ओर चक्कर भी लगते हैं। मंदिर में पुजारी और बाहर काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि उन्हें अपनी आंखों प्रभु भारत के दर्शन किए हैं। और आप जानते हैं उन चमत्कारों के बारे में, हनुमान जी का प्रकट होना, गिद्धों के झुंड, भालू का झुंड, नागों का झुंड और नागों का विशाल झुंड देखने को मिल रहा है। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और इसका सभी अयोध्यावासी काफी समय से इंतजार भी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो पर बीते कुछ दिनों में अयोध्या से ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिनमें कहा जा रहा है कि गिद्धों के झुंड देखने को मिल रहे हैं, बंदरों के झुंड देखने को मिल रहे हैं। यह बातें शुरुआत में तो अफवाह ही लगी थी, हमें भी अफवाह ही लगी थी, लेकिन जब हमने इसकी रिसर्च की तो पाया कि कई में यह घटनाएं सत्य है, जिसको लेकर वन विभाग भी अलर्ट हो चुका है। इन सब घटनाओं के पीछे आखिर कारण क्या है, यह तो हम नहीं जानते। कहा जा रहा है कि जीवित रूप में भगवान स्वयं आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो यह भी कह रहे हैं कि जो गिद्ध का अयोध्या में आना अपशकुन हो सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत के अलावा पाकिस्तान जैसे देश में राम मंदिर के खिलाफ साजिश भी रची जा रही है। ऐसे में इन खबरों को भी जानकारी देना कि यह अपशगुन नहीं है, यह भी सही नहीं होगा। अब जब बात हो रही है कि जीवित रूप में देवता अयोध्या आ रहे हैं, तो इसमें एक और घटना का नाम जुड़ जाता है जो अपने आप में अद्वितीय है। और अपने इस घटना के बारे में विस्तृत रूप से नहीं सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि एक बार बजरंगबली स्वयं अयोध्या में प्रकट हो गए थे और तब अयोध्या और भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस घटना की चर्चा हुई थी। यह अपने आप में अद्वितीय घटना है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। तो देर न करते हुए आते हैं आज की घटना पर। क्या हुआ था अयोध्या में जब स्वयं प्रकट हो गए थे बजरंगबली? कैसे 150 से अधिक एनकाउंटर करने वाले इंस्पेक्टर के भी और गए थे? वह कैसे पाकिस्तान के आतंकवादियों में भी होने लगी थी बजरंगबली की चर्चा? क्या हुआ था जब मंडराया आया था अयोध्या में खतरा? सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका चैनल पर। दोस्तों, इस घटना पर एक फिल्म भी बन चुकी है। लास्ट में उसे फिल्म का नाम भी बताएंगे जो कि काफी हिट हुई थी और यह पिछले साल ही रिलीज हुई है। तो चलिए बात करते हैं घटना के बारे में। बात है 1998 की। हर रोज की तरह हनुमानगढ़ के सामने काफी भीड़ दिखाई दे रही थी। लोग आ रहे थे, भगवान हनुमान के दर्शन कर रहे थे और जा रहे थे। लेकिन तभी हनुमानगढ़ वाली गली में एक जीप पुलिस को खड़ी हुई मिलती है। पुलिस को शुरुआत में तो यह लगता है कि शायद कोई व्यक्ति दर्शन करने आया होगा और इसीलिए वह जीप खड़ी करके अंदर चला गया है, तो शायद वह वापस आएगा। लेकिन 1 घंटा गुजरता है, 2 घंटे गुजरते हैं, लेकिन फिर भी उसे जीप को लेने कोई नहीं आता। 2 घंटे बाद पुलिस उसे जीप को लेकर थाने चली जाती है और फिर उसे जीप की तलाशी की जाती है। उसे जीप में एक मोटर प्राप्त होता है। यह मोटर था जिससे पानी निकलता है। आमतौर पर इसे कुल्लू भी कहा जाता है। उसे मोटर को खोला जाता है तो मोटर के अंदर कुछ बुरादे जैसा पाउडर जैसा मिलता
है। पुलिस कुछ समझ नहीं पाती है और तुरंत ही एसटीएफ को बुलाया जाता है। उसे समय एसडीएफ टीम को लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा। अविनाश मिश्रा की पोस्टिंग 1982 में हुई थी और 1985 तक से 2019 तक वह एसटीएफ में कार्यरत रहे। उनके नाम 150 एनकाउंटर भी है। अविनाश मिश्रा जैसे ही पहुंचाते हैं और देखते हैं, वह तुरंत बताते हैं कि यह तो आरडीएक्स है। एसटीएफ टीम को यह समझते देर नहीं लगती है कि आरडीएक्स अब पूरी अयोध्या में फैल चुका है। तुरंत ही पूरी अयोध्या को अलर्ट किया जाता है और पूरी अयोध्या में 1 घंटे के अंदर ही 8 जगहों पर आरडीएक्स जब्त किया जाता है। यह अपने आप में काफी हैरान करने वाली घटना थी, यानी आतंकवादियों की साजिश थी कि पूरी अयोध्या को एक बार में ही नष्ट कर दिया जाए। क्योंकि यह जीव हनुमानगढ़ के पास पाई गई थी तो पूरी उम्मीद थी कि हनुमानगढ़ में भी कहीं ना कहीं आरडीएक्स रखा गया हो। एसटीएफ टीम तुरंत ही हनुमान गाड़ी की तलाशी करना शुरू करती है, लेकिन बहुत हाथ पैर मारने के बाद भी टीम को कुछ नहीं मिलता है। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा थक हार कर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी एसटीएफ टीम का ही एक सदस्य काफी देर में मंदिर के अंदर से निकलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन यह सदस्य कभी एसडीएफ टीम में रहा ही नहीं था। अविनाश मिश्रा जैसे ही उसे शख्स को आवाज देते हैं, वह व्यक्ति भागने लगे हैं। यह व्यक्ति पूरी तरह एसटीएफ रास्ते के ही और यूनिफॉर्म में था। तुरंत ही टीम उसे द्वारा कर पड़ती है और यह समझते देर नहीं लगती कि यह कोई आतंकवादी ही है। जैसे ही उसे आतंकवादी को पकड़ा जाता है, वह आतंकवादी हंसने लगता है और हंसते हंसते कहता है, अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं अब हनुमान घाटी के अंदर टाइम बम लगा दिया है। और घड़ी देखते हुए वह कहता है, अब तो सिर्फ 1 मिनट बचे, जो करना है कर दो। तुरंत इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा हनुमानगढ़ के अंदर की तरफ भागते हैं। टीम ने हनुमान का कोना कोना छान मारा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अब मुश्किल से 20 से 30 सेकंड का वक्त बचा होगा। तब टीम को लीड कर रहे इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा की नज़र एक बंदर पर पड़ती है। वह बंदर वाटर कूलर पर बैठा हुआ तारों को काट रहा था। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा को शक हुआ कि इस वाटर कूलर में कुछ हो सकता है और वह चाहते थे कि बंदर इन तारों को छोड़े तो जाकर वह वहां पर चेक करें। उन्होंने आनंद में पास में खड़े हुए व्यक्ति का प्रसाद उसे बंद की तरफ फेंका, लेकिन बंदर ने प्रसाद नहीं लिया और बंदर वहां से भाग जाता है। तुरंत इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा साथ में खड़े बम निरोधक दस्ते को वाटर कूलर के पास जाने के लिए कहते हैं और कैसे ही वह शख्स वाटर कूलर के पास पहुंचता है, वह जोर से जितना है और इस चीज से वहां पर खड़े सभी व्यक्तियों का ध्यान उसे वाटर कूलर पर चल जाता है। वह शख्स जोर से चिल्लाकर कहता है, अरे यह तो टाइम बम है। और इसके साथ ही वह एक बात और कहता है, वह कहता है, अरे सर यह तो 3 सेकंड पर रख चुका है। अविनाश मिश्रा को यह समझते देर नहीं लगती कि वह बंदर जिन तारों को काट रहा था वह तार इस टाइम बम के ही थे। अविनाश मिश्रा उसे बंदर को ढूंढने के लिए दौड़ने लगते हैं और तभी ढूंढते हुए अविनाश मिश्रा की नज़र हनुमानगढ़ के शिखर पर जाती है, जहां पर एक बंदर मंदिर पर लगे कलश को सहला रहा था। पूरी टीम यह समझ जाती है कि छोटे वार्नर के रूप में स्वयं साक्षात बजरंगबली ही हनुमानगढ़ को बचाने के लिए आए हैं। सभी थी के सदस्य भगवान हनुमान के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं। इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा सहित सभी टीम के सदस्यों के आंखों से आंसू बह रहे थे, हाथ जोड़े हुए थे और अपने आप को वे भाग्यशाली समझ रहे थे कि आज उन्हें साक्षात हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए हैं। और थोड़ी ही देर में वह छोटा वार्नर आंखों की दृष्टि से ओझल हो जाता है। अविनाश मिश्रा स्वयं बताते हैं कि हमने जो भी उसे दिन देखा वह एक सपने जैसा था। हम सोच भी नहीं सकते थे कि बजरंगबली ऐसे अपने भक्तों को बचाने आएंगे। अविनाश मिश्रा बताते हैं कि यह उनके जीवन की सबसे अद्भुत घटना थी, यानी बजरंगबली ने स्वयं आकर के जस सिर्फ अयोध्या को बचाया बल्कि अपने भक्तों की जान बचाई। वाकई में अद्भुत घटना भी अविश्वसनीय थी, अकल्पनीय थी। इस घटना को इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा पर बनी फिल्म इंस्पेक्टर अविनाश में भी दिखाया गया है, जो पिछले साल 2023 में रिलीज हुई थी। इस वीडियो में जो आपने इस घटना के सीन देखे वह भी इसी मूवी के ही है। तो दोस्तों, आज हमें लगा कि यह घटना आप तक अवश्य पहुंचानी चाहिए, तो हमने पहुंचा। अब आपकी बारी है कि इस घटना को और भी लोगों के साथ शेयर करें। इसको लेकर इंटरनेट पर तमाम आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, तमाम वीडियो मिल जाएंगे और वह फिल्म भी मिल जाएगी जिसमें इस घटना को दिखाया गया है। किसी तरह की और भी घटनाएं आप जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।